कॉलेज की वो यादें, दोस्तों के साथ गुजारे वो पल, कभी लड़ाई, कभी मस्ती, कभी एक दूसरे के साथ परीक्षा की रात तक जागना। ये हॉस्टल की लाइफ हम सबके लिए एक सपना थी। हम 3 दोस्त, राहुल, मैं और विशाल, एक ही कमरे में रहते थे और हमारी दोस्ती किसी भाईचारे से कम नहीं थी। विशाल हमारे ग्रुप का दिल था, हमेशा हंसाता रहने वाला, हर मुसीबत में साथ देने वाला। उसकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि पूरा कॉरिडोर खिल उठता। लेकिन आज जब भी मैं उस हॉस्टल के बारे में सोचता हूँ तो उन यादों के साथ एक ऐसी रात की स्याह छाया भी दिमाग में उभर आती है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। वो रात जब दोस्ती की इस खूबसूरत दुनिया में अचानक दरारें पड़ गईं। वो सर्दियों की रात थी, दिसंबर की 21 तारीख। कमरे में सिर्फ मैं और राहुल थे क्योंकि विशाल किसी जरूरी काम से घर चला गया था। रात के ठीक 2:17 पर जब अचानक हमारे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, मानो जान लेकर ही छोड़ेगा। हमारी नींद एक पल में उड़ गई। डर के मारे सांसें थम सी गईं। राहुल ने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन जवाब में सन्नाटा था। बस दरवाजे का खटखटाना और भी तेज हो गया। मैंने धीरे से दरवाजे की चाबी छेद से बाहर झांका और वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। फिर अचानक खटखटाहट रुक गई और उसकी जगह एक और डरावनी आवाज ने ले ली। दरवाजे के ठीक नीचे से एक कर्कश रोते हुए फुसफुसाहट सुनाई दी, खोल दो, मैं वापस आ गया हूँ, मैं अंदर आना चाहता हूँ। वो आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता। वो विशाल की आवाज थी, लेकिन ऐसी जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो, एकदम टूटी हुई और हताश। राहुल और मैं एक दूसरे की तरफ देखते रहे। आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा दर्द भी था। विशाल तो सैकड़ों मील दूर था। फिर ये आवाज कैसे? हमने दरवाजा नहीं खोला, बस सहम कर एक दूसरे से चिपक गए और फिर वो फुसफुसाहट रोने में बदल गई। हम साफ सुन सकते थे, विशाल रो रहा था दरवाजे के पीछे। वो बार बार कह रहा था, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, माफ कर दो। उसकी आवाज में इतना दर्द, इतना पछतावा था कि मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। राहुल भी सिसकियां भरने लगा। हम अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस हालत में सुन रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। हमने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने का फैसला किया। शायद विशाल किसी तरह वापस आ गया था और मुसीबत में था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कंपाते हाथों से चाबी घुमाई और दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ खाली, सूनी और बर्फीली हवा से भरी कॉरिडोर थी। लेकिन फर्श पर ठीक हमारे दरवाजे के सामने पानी के गीले निशान थे और वो निशान हमारे कमरे के अंदर आते हुए दिख रहे थे, जैसे कोई गीला आदमी अंदर घुसा हो। हमारी नजर उन निशानों का पीछा करते हुए हमारे अपने ही बेड तक गई और वहाँ विशाल की बेड की चादर पूरी तरह से कीचड़ और पानी से भीगी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी उस पर लेटा हो। उस पल हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। विशाल की बेड पूरी तरह से सूखी और बनी हुई थी क्योंकि वो गया हुआ था। तो ये कैसे संभव था? उस रात के बाद कुछ और नहीं हुआ। सुबह होते ही हमने वार्डन सर को सब कुछ बताया। जब हमने फोन करके विशाल से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि उसका फोन नेटवर्क अनअवेलेबल है। वार्डन सर ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। पता चला कि हमारे कमरे में ठीक विशाल की वाली बेड पर 10 साल पहले एक छात्र रहता था जिसका नाम भी विशाल था। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस पुराने विशाल की मौत भी 1 दिसंबर की रात को ठीक 21 तारीख को आस की नदी में डूबने से हुई थी, जब वह छुट्टियों में अचानक घर से वापस आ गया था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उस पुरानी आत्मा ने हमें परेशान क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे दोस्त का नाम भी विशाल था, या कोई और राज था जो हमसे छुपा हुआ था? 1 हफ्ते बाद विशाल वापस आया। जब हमने उसे पूरी कहानी सुनाई तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। उसने एक राज खोला जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसने कहा, दोस्तों, जिस रात मैं घर गया था, रास्ते में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था और मैं नदी में गिर गया था। मैंने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन उस वक्त जब मैं पानी में डूब रहा था तो मैंने बस एक ही बात सोची कि काश मैं तुम लोगों से माफी मांग पाता, काश मैं वापस हॉस्टल आ पाता। उस पल हम समझ गए, उस रात जब विशाल मौत के सबसे करीब था, उसकी चरम इच्छा, उसकी हताशा, उसने उस पुरानी फंसी हुई आत्मा को बुला लिया था। उस मरे हुए विशाल ने हमारे जिंदा दोस्त विशाल की इच्छा को एक माध्यम बना लिया था ताकि वो खुद भी वापस आ सके। उस दिन के बाद से हम तीनों कभी उस कमरे में नहीं रहे, लेकिन कभी कभी रात में जब बारिश होती है मुझे लगता है कि मैं दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट और एक रोने की आवाज सुन रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि कोई या कुछ अभी भी वापस आने का इंतजार कर रहा है।